यार, एक सेकंड के लिए सीरियसली सोचना। तुम कोशिश कर रहे हो, जेन्युइनली कर रहे हो, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं खड़े हो। ऐसा लगता है ना? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। हम्म। तुम लेजी नहीं हो, तुम स्टूपिड नहीं हो, तुम फेलियर नहीं हो। एक्चुअली ये बात कोई नहीं बोलता। तुम बस एक ऐसी दुनिया में जीने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारे ब्रेन के लिए डिजाइन ही नहीं हुई। लुक, एक काम करो। आज सुबह से सोचो, कितने लोग देखे तुमने इंस्टाग्राम पे, रील्स में, यूट्यूब में? हजारों, लिटरली। हर किसी की एक परफेक्ट जिंदगी, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट हसल, परफेक्ट स्माइल। और तुम्हारा ब्रेन सिर्फ 10-15 लोगों के साथ कंपेयर करने के लिए बना था। वो लोग जो तुम्हारे घर के आसपास होते। अब उसे पूरी दुनिया दिखाओ और फिर पूछो क्यों एंग्जाइटी होती है। यही प्रॉब्लम है। फोन खोलो, कोई तुम्हारी ही उम्र का है और ऑलरेडी पैसे कमा रहा है। कोई ट्रैवल कर रहा है, बाली, पेरिस, वेनिस। कोई वायरल हो गया, कोई एक परफेक्ट रिलेशनशिप में है। और तुम्हारा ब्रेन एक ही चीज पूछता है, मैं क्या कर रहा हूं अपनी लाइफ के साथ? ऑनेस्टली, इट्स एग्जॉस्टिंग। लेकिन ये सोचना भूल गए तुम उनकी हाईलाइट रील देख रहे हो, उनके वर्स्ट डेज, उनके डाउट्स, उनकी 3 AM वाली एंग्जाइटी। वो कोई नहीं दिखाता। तुम अपनी पूरी लाइफ को उनके बेस्ट मोमेंट से कंपेयर कर रहे हो। ये फेयर नहीं है, खुद के साथ भी नहीं। पहले एक सिंपल फॉर्मूला था, पढ़ लो, जॉब लो, सेटल हो जाओ, डन। अब यूट्यूबर बनो, फ्रीलांसर बनो, ट्रेडर बनो, कंटेंट क्रिएटर बनो, इन्फ्लुएंसर बनो, स्टार्टअप फाउंडर बनो। ये सब ऑप्शंस सुनने में एक्साइटिंग लगते हैं ना, फ्रीडम लगती है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है? जब सारी राहें खुली होती हैं तो समझ नहीं आता कौन सी रोड पे चलना है, और तुम वहीं खड़े रहते हो, सोचते रहते हो, डिसाइड नहीं कर पाते। यही कंफ्यूजन है, यही लॉस्ट फील है। और फिर वो डर आता है, वो वाला डर कि कहीं मैं गलत रास्ता चुन लूं, कि कहीं 2 साल बाद रियलाइज हो कि ये सब बेकार था, कि कहीं सब लोग आगे निकल जाएं और मैं अकेला रह जाऊं। थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड। तुम एक्चुअली कुछ नहीं करते क्योंकि कुछ करने का रिस्क है। तुम मूव नहीं करते क्योंकि मूव करने की कॉस्ट है। सो तुम वेट करते हो परफेक्ट मोमेंट का, परफेक्ट क्लैरिटी का, जो कभी आता नहीं। अब एक और चीज, तुम्हारा ब्रेन एडिक्टेड हो गया है। हर स्क्रॉल पे एक छोटा सा फील गुड मोमेंट मिलता है, हर लाइक पे, हर नोटिफिकेशन पे, हर फनी वीडियो पे। और असली काम, वो 2 PM वाली फीलिंग जानते हो? जब लैपटॉप खुला है तब भी फील होता है कि थोड़ी देर बात करता हूँ। गिल्टी फील होता है कुछ ना करने का, लेकिन शुरू करने की एनर्जी भी नहीं है। यही डोपामीन ट्रैप है। ब्रेन को फास्ट रिवॉर्ड्स की आदत पड़ गई है, और रियल सक्सेस वो स्लो होता है, बहुत स्लो। तो ब्रेन बोलता है बोरिंग, स्किप। और एक चीज है जो सबसे ज्यादा इग्नोर होती है, तुम जानते नहीं कि तुम एक्चुअली कौन हो, क्योंकि रोज कोई नया पर्सनालिटी देखते हो ऑनलाइन। ये बंदा कूल है, क्या मैं ऐसे बोलूंगा? वो गर्ल कॉन्फिडेंट है, क्या मैं वैसे बिहेव करूंगा? तुम ट्राई करते हो डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट एस्थेटिक्स, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ योरसेल्फ। और ऑनेस्टली, इट्स ओके टू एक्सप्लोर। लेकिन जब तुम हमेशा किसी और जैसे बनने की कोशिश करते हो, तो एक दिन उठ के पूछते हो, यार मैं एक्चुअली हूं कौन? और कोई जवाब नहीं होता। अब सब चीज एक साथ लो, कंपैरिजन, कंफ्यूजन, डोपामीन एडिक्शन, प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, आइडेंटिटी का कंफ्यूजन, सब एक साथ। और रिजल्ट? वो फीलिंग जब तुम कुछ करना नहीं चाहते लेकिन कुछ ना करने का गिल्ट भी नहीं जाता। तुम फोन रखते हो, फिर उठा लेते हो, काम शुरू करते हो, तब बंद कर देते हो, नींद भी ठीक नहीं आती। ये लेजीनेस नहीं है, ये इमोशनल एग्जॉशन है। तो फाइनली असली रीजन क्या है? सिंपल है, तुम एक मीनिंगफुल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हो एक ऐसी सिस्टम में जो तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड रखने के लिए बनी है। इंस्टाग्राम चाहता है तुम स्क्रॉल करो, एल्गोरिदम्स चाहते हैं तुम कंपेयर करो, ब्रांड्स चाहती हैं तुम इनसिक्योर फील करो। ये सब एक्सीडेंटल नहीं है, और तुम इसके बीच में खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ऑफ कोर्स तुम लॉस्ट फील करते हो। तो अब क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें 10 स्टेप फॉर्मूला नहीं दूंगा, मोटिवेशनल स्पीच भी नहीं, बस एक चीज, नॉइज कम करो। सीरियसली, सिर्फ ये करो। कम स्क्रॉल, कम कंपेयर, कम लोग क्या सोचेंगे।
क्योंकि क्लैरिटी वो ज्यादा सोचने से नहीं आती, वो तब आती है जब तुम ज्यादा चीजें देखना बंद करते हो। अपनी लाइफ इतनी क्राउडेड नहीं होनी चाहिए, थोड़ा स्पेस दो खुद को। तुम पीछे नहीं हो, तुम लेट नहीं हो, तुम बस ओवरवेल्म्ड हो। और जब ये समझ आता है, सच में समझ आता है, तब सब कुछ थोड़ा क्लियर होने लगता है। एक चीज एक बार में। अगर ये फील हुआ तो एक काम करो, किसी एक दोस्त को ये वीडियो भेजो, वो बंदा जिसको लगता है ये वीडियो चाहिए। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी लाइफ को स्टेप बाय स्टेप रीबिल्ड कैसे करते हैं। एक्चुअली रीबिल्ड, नो फ्लफ।